मुल्लस उस्मान सीजन 2 एपिसोड 38 ट्रेलर 1। जैसे कि आपने 37 एपिसोड देखी, बहुत ही जबरदस्त एपिसोड थी और इसने रेटिंग में भी इसने काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। रात ही को जो इसका ट्रेलर जारी किया गया है एपिसोड 38 का, इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। उस्मान बे जिसने फैलातूस को भी पकड़ लिया, अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन फैलातूस काई कबीले में क्या कर रहा है, यावक अरसलान की क्या चाल है, उस्मान बे का क्या प्लान है जिसपे वो चल रहे हैं। और दूसरा, आपने ट्रेलर में ये भी देखा होगा जो आयन कोला है वो भी ज्ञातू के पास मौजूद है, वो वहां पे क्या कर रहा है, उसका क्या मकसद है, साउची बे किसके खून बहाने की बात कर रहा है, और बमसी बे को भी किले वो पहले किले में था लेकिन उसको कबीले में देखा गया है, इसकी क्या वजह है। इस पूरे ट्रेलर पे जो मेन बातें इस हवाले से हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद करवाता हूँ कि एपिसोड 37 जिन्होंने देखी है, आपको पता होगा कि इसमें उस्मान बे जो है गुप्तुक और बोरान को पहले से यही कहते हैं कि हवा में एक और काम करना है, यावक अरसलान जेरी कुताई को लेने की कोशिश करेगा तो हमें उसी से निपटना होगा। यानी कि इस बात का पता था उस्मान बे को कि यावक अरसलान हमला करेगा रास्ते में। तो हम ट्रेलर में यही देखते हैं कि उस्मान बे यावक अरसलान के सिपाहियों से लड़ते नजर आते हैं और उनको जो है पकड़ भी लेते हैं। उसके बाद खंजर भी जो है यावक अरसलान की गर्दन पे होता है, यानी उनके कब्जे में होता है। उसके बाद जो है फैलातूस को हम देखते हैं कि फैलातूस जो कि इस बात कर रहा है उस्मान बे से कि मैं जब तक तुम्हारा काम तमाम नहीं कर लेता तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, मुझे भेजा ही इसलिए गया है। और ये देख के जो है उस्मान बे उसको मारने ही लगते हैं, तो पीछे से यावक अरसलान जो है उस्मान बे पे हमला कर देता है। लेकिन उस्मान बे तो जो यावक अरसलान है वो तो उस्मान बे की कैद में था, आपने देखा होगा खंजर से उनकी गर्दन पे दिखाया गया। इसका मतलब तो ये है कि उस्मान बे ने उसको पकड़ा, लेकिन उसने एकदम उस पर हमला क्यों कर दिया। तो यहाँ ये लगता है कि यावक अरसलान को भी इस बात का पता था कि उस्मान बे शायद जो है उसको खबर हो इस बात की और मुझे पकड़ ले। मुझे लगता है कि यावक अरसलान ने अपनी हिकमत अमली तैयार की होगी। जब उस्मान बे ने उसको पकड़ा तो उसके कुछ सिपाही भी बैकएंड पे मौजूद हैं जिन्होंने मदद की उस टाइम जब उस्मान बे इस पे हमला करने वाले थे। ये यावक अरसलान सोचता है कि उसने अपनी हिकमत अमली तैयार किया है, लेकिन मेरा ये ख्याल में ट्रेलर देखने के बाद यही ख्याल है कि उस्मान बे की अपनी हिकमत अमली है। वो चाहते ही ये थे कि यावक अरसलान उसको पकड़े और ज्ञातू के पास लेके चला जाए। लेकिन हम आयन कोला को भी देखते हैं कि आयन कोला जो है ज्ञातू को सारी जो बात बता रहा है कि तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे के साथ मिलकर तुम्हें कौन मरवाना चाहता था, यावक अरसलान। अब इस बात की जो खबर है वो यावक अरसलान को नहीं है कि ज्ञातू जो को पहले ही पता लग चुका है, आयन कोला सारी बात बता चुका है। अपनी तरफ से यावक अरसलान ये समझ रहा है कि मैं उस्मान बे को पकड़ के लेके जाऊंगा ज्ञातू के पास, तो होगा क्या कि इससे मैं सुरखरू हो जाऊंगा और जो सारा वबाल है वो काई कबीले पे, उस्मान बे पे और जो है उस्मान के भाइयों पे पड़ेगा और मैं उसी तरह जो है सरदार आला बना रहूंगा और जो है अपने वो ख्याल सोचता है। लेकिन ज्ञातू को तो इसकी पहली खबर है, लेकिन उस्मान बे का भी यही प्लान था कि किसी तरह यावक अरसलान उसको ज्ञातू के पास लेके जाए, वहां जाके वो सारी सच्चाई A to Z खुद ज्ञातू को बताए। लेकिन ज्ञातू को कुछ तो मालूम हो गया होगा, लेकिन कुछ जो है अब ये उस्मान बे बताएगा। रही बात इस हवाले से कि काई कबीले पे क्या ज्ञातू हमला करेगा, तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा। काई कबीले पे कोई हमला नहीं होगा क्योंकि सब कुछ उस्मान के मंसूबे के मुताबिक ही चल रहा है। अब बात करते हैं कि फैलातूस जो है काई कबीले में क्या कर रहा है, कबीले के जो खैमा है उसमें देखा गया है। उसकी क्या वजह, उसकी वजह यही है कि यावक अरसलान जो कि उस्मान बे को बेहोश करके उसको ले जाता है ज्ञातू के पास, वही उसको भेजता है कि ये इत्तला दी जाए कि उस्मान बे को जो है मंगोल ले गए। इसी वजह से वो वहां पे है। और आगे आप ये भी देखते हैं कि उसके कबीले में मौजूदगी ना होने का फायदा उठाते हुए दुंदार बे और साउची बे जिरगा मुंतखब करके जिरगा बुला रहे हैं। और आपने देखा सरदार बैठे भी हुए हैं, जिरगा सिर्फ सरदारी के लिए बुलाया जा रहा है और सरदारी की दौड़ में दुंदार बे चाहता है कि मैं सरदार बनूं और साउची बे चाहता है कि मैं सरदार बनूं। और ये उस्मान की गैर मौजूदगी में उसको बताए बगैर जिरगा मुंतखब किया जा रहा है, यानी सरदार मुंतखब किया जा रहा है, जिरगा बुलाया जा रहा है।
यही बात जब बाला खातून सलजान खातून से कहती है कि उस्मान को तो इस बात का हरगिज पता नहीं, उस्मान को ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी, तो सलजान आगे से यही कहती है कि उस्मान को नहीं पता इस हवाले से। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस्मान बे को इसका अंदाज़ा ज़रूर होगा कि उनकी गैर मौजूदगी में ये किया जाएगा, क्योंकि जब उस्मान बे कबीले से निकले हैं तो उस टाइम नहीं थे दुंदार साउची वगैरह, मतलब उनके वो तो पहले ही ये चाहते थे कि किसी तरह जो है सरदारी मैं ले लूँ, दुंदार की अपनी ख्वाहिश है और उसकी अपनी ख्वाहिश है साउची बे की। तो जिरगा बुलाया जा रहा है, क्या उसमें सरदार भी मुंतखब किया जाएगा? आपने ये भी देखा है कि वमसी बे के ऊपर साउची बे हुक्म चलाता नजर आता है, भाई के खून बहाने की बात कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? क्या सरदार साउची बे को मुंतखब कर लिया गया है? तो लगता है ऐसा ही है कि शायद कि सरदार वहां पे मुंतखब कर ले, क्योंकि अगर जिरगा बुलाया तो जिरगा बुलाने का मकसद भी तो यही होगा ना कि सरदार मुंतखब किया जाए। तो हो सकता है सरदार मुंतखब कर लिया जाए, हो सकता है ना कर लिया जाए, लेकिन वमसी बे जिसको जो कि सब जानते हैं कि उसका जो रद्द अमल है, यानी कि वो साथ देता है उस्मान बे का, तो वमसी बे को यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो उस्मान बे के साथ देता है, उस्मान बे का दायां हाथ है, उसके शाना बिशाना लड़ता है, तो इस वजह से सब इस बात को जानते हैं, तो वमसी बे को कंट्रोल किया जाएगा। इसी वजह से वमसी बे को भी पकड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इन दी एंड ये छोटा सा एक ट्रेलर आया था, उस वाले से हमने इस पर बात की है। आगे जब इसका ट्रेलर 2 आएगा तो मजीद बातें वाज़ेह हो जाएंगी क्या होने जा रहा है एपिसोड 38 में। अब हमें ये कमेंट बॉक्स में बता देते हैं, क्या जो उस्मान बे गियाथू के पास गया है, देखने में यही लगता है कि यावक अरसलान लेके गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई उस्मान बे का मंसूबा हो सकता है? अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मुख्तलिफ फॉलोअर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।